आइए बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल हमने सरकार के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अहम नारे को लेकर पूछा, सबका साथ सबका विकास। इस नारे को लेकर आप क्या सोचते हैं? सबको साथ लाने का सबसे बड़ा प्रयास है, ये मानने वाले लोग 34% थे। सिर्फ कैमरे पर कहने भर का एक नारा है, 28% लोगों का ये कहना था, जबकि इस नारे के बारे में पता ही नहीं है, ऐसा कहने वाले भी 24% लोग थे। और ये वाकई बड़ा चौंकाने वाला नंबर है, क्योंकि 2014 से लेकर अब तक जिस तरह से हर मंच से, हर कार्यक्रम से प्रधानमंत्री ने इसका जिक्र किया, लेकिन उसके बावजूद भी इस सर्वे में हिस्सा लेने वाले 24% लोग ऐसे थे जिनको इस नारे के बारे में मालूम नहीं है, जबकि 14% लोगों ने इससे इनकार किया। अब यहाँ पर भी एक इंटरेस्टिंग फैक्टर है, अगर आप इन नंबर्स की तरफ ध्यान दें, 34% लोग मान रहे हैं कि ये एक नारा है, बड़ा प्रयास है, लेकिन ना कहने वाले सिर्फ कैमरे पर ये नारा है और कुछ नहीं कह सकते, इन तीन को भी अगर आप जोड़ दें, यानी 28% प्लस 24% प्लस 14%, तो भी कुल मिलाकर होता है 66%। तो अगर आप इस आधार पर इसे देखें तो 34% लोग मान रहे हैं कि ये नारा जो है वो बड़ा प्रयास है, और 66% लोग ऐसे हैं इस आधार पर जिन्हें या तो नारे के बारे में पता नहीं, या फिर जो इसे सिर्फ एक फोटो ऑप मान रहे हैं, या फिर जिनकी इसके बारे में कोई राय नहीं है। मैं शेखर अय्यर जी आपके पास अब सीधे आना चाहूंगी, उसके बाद शहजाद से इस पर रिएक्शन लूंगी। एक ऐसा नारा जिस पर जबरदस्त तरीके से बात हुई 2014 से लेकर अब तक, और जो कि सरकार का विजन भी है, अगर उस नारे के बारे में इन 24% लोगों को नहीं पता तो क्या समझा जाए? नहीं, लोगों को नारे के बारे में पता नहीं होगा, लेकिन जो कार्यक्रम चले जा रहे हैं, आवास योजना, पीएम के आवास योजना, जल जीवन मिशन, इसमें तो कहीं ऐसा कंप्लेंट नहीं आया कि किसी को वंचित किया गया है जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, ऐसा तो नहीं हुआ। और यूपी में जो बीजेपी के प्रदर्शन रही है, उसका ज्यादातर कारण यही लाभार्थी के कारण है, ये कार्यक्रम के कारण है। तो इसीलिए स्लोगन कितने लोगों को पता है नहीं पता है वो अलग बात है। अच्छा, कैमरा की जो बात होती है, हो सकता है कि राजनीतिक कारण से या ज्यादा हेडलाइन बन रही है, उतना नहीं है। लेकिन मैं जो देख रहा हूं, अगर केवल बेनिफिशियरीज की बात ली जाए, केवल स्कीम्स की इंप्लीमेंटेशन की बात लाई जाए, अभी तक कोई बड़ा कंप्लेंट नहीं आया कि फलाना जात की वजह से उनको कुछ नहीं मिला या फलाना धर्म की वजह से कुछ नहीं मिला। मीनाक्षी जी, लेकिन शहजाद पूनावाला, क्या किसी भी रूप से आपको ऐसा लग रहा है कि जिस बारे में 2014 से लेकर अब तक बात हो रही है, उसके बारे में 66% लोग या तो जानते नहीं, या सिर्फ कैमरे पर कहने वाला नारा लगा रहे हैं, या जिसके बारे में कोई ओपिनियन नहीं? देखिए, आपने जो इस सवाल पे उत्तर दिए, उसमें 28% लोग कह रहे हैं कि ये केवल एक कैमरा के लिए है, या ये केवल एक दिखावा है। मतलब कि 72% लोग ऐसे हैं जो या तो इसको महसूस करते हैं या तो इसको एंडोर्स करते हैं। महसूस करने वालों की संख्या ज्यादा है, क्योंकि जब 80 करोड़ लोगों को 2 वक्त का राशन मिलता है तो मोहम्मद और मोहित में कहाँ अंतर होता है? जब 11 करोड़ घरों में टॉयलेट बनते हैं तो शिल्पा और सुल्ताना में कहाँ अंतर हो रहा है? जब आज एक किसान को सम्मान निधि मिलती है और 1,80,000 करोड़ दिया गया है, तो किसान का धर्म थोड़ी देखा गया है। जब 45 करोड़ बैंक अकाउंट खोले गए हैं तो थोड़ी ये देखा गया है कौन सी जाति से, कौन से धर्म से, सभी का बैंक अकाउंट खोला है। और ज्यादातर जो ये योजनाएं हैं, इसमें अगर आप देखेंगे तो दलित, वंचित, शोषित, पीड़ित, यही लोग हैं जो इसके सबसे मुख्य, जो जिनको इसकी भागीदारी मिली है, जिसको इनका शेयर मिला है। तो निश्चित रूप से उनको नारा याद हो या ना हो वो जरूरी नहीं है। नारा उनके जिंदगी में एक प्रकार से बदलाव ला रहा है कि नहीं ला रहा है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो नारे से ज्यादा बदलाव ला रहा है, ये आपकी भूमिका स्पष्ट होती है 72% लोगों से। तो मुझे लगता है कि ये तो बहुत ही अच्छे नतीजे हैं। और दूसरी बात मैं ये कहूंगा कि देखिए, पृष्ठभूमि भी देखिए कहां से हम चल के आ रहे हैं, कौन ये आरोप लगा रहा है। जिन्होंने एक 10 सेकंड लूंगा, जिन्होंने मुंबई से लेकर दिल्ली, हाशिमपुरा, भागलपुर, अहमदाबाद, मलियाना, दिल्ली, ये नरसंहार और दंगे दिए, जिनकी पृष्ठभूमि आज राजस्थान में उठा के देख लो तो करौली का दंगा, भिलवाड़ा का दंगा, झाबड़ा का दंगा, टोंक का दंगा, झालावाड़ का दंगा, और करौली के दंगाइयों को पकड़ नहीं पाते, जिनकी विकृत मानसिकता यह है कि बिजली को भी बांट कर देते हिंदू मुसलमानों में, कि रोजेदार को बिजली मिले और हिंदू पर्व में बिजली ना मिले। तो ऐसी मानसिकता जब कुछ लोगों ने दी हो इस देश में, तो निश्चित रूप से लोग ये नहीं देखते कि नारा क्या है, वो देखते हैं कि लारा क्या है। और लारा ये है कि मोहम्मद हो या मोहित हो, दोनों के पास अकाउंट खुल रहे हैं, दोनों के पास राशन मिल रहा है। शहजाद यहाँ क्लियरली कह रहे हैं कि हमने योजनाओं का लाभ देने में किसी को कोई फर्क नहीं किया,
और इसमें किसी को कोई संशय नहीं होना चाहिए। और जो एक सवाल हमने भी यहाँ सर्वे में पूछा कि क्या भारत हिंदू राष्ट्र बन रहा है, तो देखिए 47% लोगों ने सिरे से खारिज कर दिया। यानी हिंदू राष्ट्र बन रहा है, अपना एजेंडा लगा रहे हैं, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाना चाहते हैं और इससे देश बटेगा, विभाजन की स्ट्रैटेजी है, एजेंडा बनाने की बात है। ये तमाम बातें लार्जली ऐसा लग रहा है जनता को प्रभावित करती हुई नहीं दिख रही हैं। मैं उस पर बाद में आऊंगा, मैं पहले एक तो। चीज को क्लैरिफाई करना चाहता हूँ। बहुत क्लियर है आपके सर्वे से, कुछ का साथ और कुछ का विकास हो रहा है। और बार बार भाजपा के प्रवक्ता आपके चैनल पर लोगों का और देश के आवाम का इंसल्ट करते थे। हमने 80 करोड़ लोगों को हमने राशन 2 बार दिया। अरे राशन देना आपका कर्तव्य है, इसीलिए आपको प्रधानमंत्री बनाया गया, इसीलिए आपकी सरकार चुनी गई। फूड सिक्योरिटी एक्ट कौन सी सरकार ने लाई थी? यूपीए की सरकार ने लाई थी, भाजपा ने उसका अपोज किया था पार्लियामेंट के अंदर। ये कर्तव्य था। कैसे करते आप मोहम्मद और मोहित के बीच में डिफरेंशिएट? वो एक्ट है, पार्लियामेंट का एक्ट है, आपने उसको पार्लियामेंट में आपने उसको अपोज किया था, एक्ट के तहत आपने उनको राशन दिया है। दूसरी बात देखिए, अगर सबका साथ सबका विकास है, मैं आज आपके शो पे एक चैलेंज देता हूं। बीजेपी के प्रवक्ता बोल दे कि कास्ट बेस्ड सेंसस, कास्ट बेस्ड डेटा वो रिलीज कर देंगे, जो 2014 में के बाद रिलीज करने का नरेंद्र मोदी जी और भाजपा का वादा था। राजनाथ सिंह जी ने ये वादा किया था ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस, ये इसको रिलीज कर देंगे। इसका आपको उत्तर देता हूं, तब पता चलेगा कितने वाइस चांसलर, मोहम्मद मोहित छोड़िए, कितने हमारे दलित भाई वाइस चांसलर है, कितने डीएम हमारे ओबीसी भाई है, कितने महिलाओं को स्थान मिला है सरकार के ऊपरी स्थल पर। तब पता चलेगा। ये कास्ट डेटा सेंसस क्यों रिलीज नहीं करते, क्यों इसके खिलाफ है? ये इसलिए नहीं करते क्योंकि ये लोग डिफरेंशिएट कर रहे हैं। मैं दोबारा से कह रहा हूं, कुछ का साथ कुछ का विकास है। ये कुछ है इनके दोस्त, इनके मित्रों।